Hello students. Now next topic we have is the Ampere circuital law. Okay, this law is used to find the magnetic field around a current carrying wire. ये वाला जो लॉ है इससे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं किसी करंट कैरिंग वायर से. ओके इससे पहले हमने पढ़ा है बायो-सेवर्ट लॉ. बायो-सेवर्ट लॉ इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड and we have seen what is Biot-Savart law and we have studied the application of Biot-Savart law. Okay, three application we have studied: magnetic field due to a straight current carrying wire, then on the axis of a circular current loop, and at the center of the circular current loop. Now Ampere circuital law is also used to find the magnetic field. Okay, तो इससे भी हम magnetic field find कर सकते हैं. So let us see what is this Ampere circuital law. Now first of all we have to understand what is this law. Now we know that if there is a wire, if there is a current carrying wire, so how the magnetic field is formed around this wire, like this, like a loop. ठीक है, ये जो है ये आपका जो है ये इस तरह से लूप जो है वो आपका इस तरह से है. ठीक है, मतलब गोइंग इनसाइड द पेज एंड गोइंग आउट ऑफ द पेज, क्योंकि वायर लिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एक लूप लिया है हमने. अब इस लूप में अगर हम एक छोटा सा लूप का छोटा सा पोर्शन ले, स्मॉल पोर्शन ऑफ द लूप वी टेक, लेट इज गिव द नेम एज DL. okay, DL, let us take a small portion DL, and what is this? This is nothing but a loop of magnetic field. Now the magnetic field at this point, any point, let this magnetic field is B. हम ये मान ले कि इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है हर पॉइंट पे वो क्या है, B है. B इज द मैग्नेटिक फील्ड और ये है DL. तो हम जब B और DL का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसका पूरे लूप को लेकर इंटीग्रेशन करेंगे, तो जैसे यहाँ पे आपने लिया B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ली. द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी और DL की भी एक डायरेक्शन होगी. ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड DL विल बोथ हैव द डायरेक्शन. ओके, DL आप यहाँ ले सकते हो या यहाँ ले सकते हो या कहीं भी ले सकते हो. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ DL. तो हम कोई भी पॉइंट, कोई भी एक करंट एलिमेंट ले, एक एलिमेंट ले डिस्प्लेसमेंट लूप का. ओके, अगर हम लूप का एक डिस्प्लेसमेंट लें DL, ठीक है, और उस पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको इंटीग्रेट करें, तो ये होगा इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू न्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय आई. दैट विल बी इक्वल टू न्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय आई. न्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ free space and I is the current. Nu naught is the permeability of free space and I is the current. So this is known as the Ampere circuital law. इस लॉ को हम बोलते हैं Ampere circuital law. ओके, और इसको समझते हैं अब दूसरे तरीके से. मान लीजिए कि आपका जो करंट है वो अंदर जा रहा है. ठीक है, ये आपका करंट है जो अंदर जा रहा है I. हमने पहले यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल करंट लिया था, अब अपन हॉरिजॉन्टल करंट लेते हैं. ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग इट लेट अस टेक दिस इज द करंट. तो इसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी. अगर हम इस वायर को हम अंदर की तरफ कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये इस तरह से. तो यहाँ पे एक ये लूप मिलेगा, वी विल गेट अ लूप, और इस लूप को हम इस लॉ के लिए बोलेंगे एम्पीरियन लूप. ठीक है, एम्पीरियन लूप. जैसे हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, गॉस थ्योरम में हमने जो लूप बनाया था या जो सरफेस बनाया था उसको हमने क्या बोला था, गॉसियन सरफेस. उसी तरह से हम जो लूप बनाएंगे उसको हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप. अब ये पूरे में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. अगर हम एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें तो ये होगा आपका DL. ये एक लाइन होगी, दिस इज अ वन लाइन. अगर हम कोई सर्कल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वी विल गेट अ लाइन. तो यहाँ पे ये हो जाएगा, दिस इज अ वन लाइन. और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि पूरा लूप ही में है जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है. तो इसमें एक लूप होगा और उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी. दिस मैग्नेटिक फील्ड B और DL. तो B और DL का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट I के बराबर. म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. मतलब इसमें अभी हम मान के चल रहे हैं कि मीडियम कौन सा है, आपका एयर है. तो एयर इज द मीडियम एंड हाउ मच इज द करंट, हाउ मच इज द. ठीक है,
So this is known as the Ampere circuital law. Okay, this is known as the Ampere circuital law. Now how we will define it? इसको हम किस तरह से define करेंगे? Let us define Ampere circuital law. Okay. So line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field of a closed coil, of a closed coil, see, of a closed coil is equal to mu naught times the current passing throughout, the current passing throughout. ओके, और इसके ये डेफिनेशन है, और इसके साथ आपको लिखना है B डॉट DL, डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है. यू हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू म्यू नॉट, एंड यू कैन ऑल्सो पुट द साइन ऑफ द क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि ये पूरा क्लोज्ड है. ओके, लूप जो होगा वो पूरा क्लोज्ड होगा, तो आप ये साइन भी लगा सकते हो, ठीक है. सो दिस इज नोन एज द Ampere circuital law. The closed integral of magnetic field and dl displacement vector is equal to mu naught I, is equal to mu naught I. Okay, so this is known as the Ampere circuital law. Okay, अब हम इसको प्रूफ करेंगे. We will prove it. इसको प्रूफ करने के लिए आप एक वायर ले लीजिए having the current I and you make the loop. आप एक लूप बनाइए, ठीक है. You make a loop. Okay. And then in this loop, let us take their radius of the loop is R. वायर से जो रेडियस है वो लूप कितनी है? R. यहाँ पे आप एक ले लीजिए DL डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. इसकी डायरेक्शन होगी, अच्छा, इसमें जो करंट होगा, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप राइट हैंड सम रूल से निकाल सकते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड विल हैव द डायरेक्शन. ओके, सो अच्छा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट DL की डायरेक्शन होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी. ओके, सो यहाँ पे इसकी DL की डायरेक्शन होगी और यही आपकी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ठीक है. तो आप ये रूल अपना के ये क्या है, आप करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ B एंड DL विल बी सेम. सो एंगल जो बनेगा यहाँ पे, दैट एंगल विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. ओके, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ B DL cos थीटा, ठीक है. यहाँ पर हो जाएगा B DL cos थीटा. इसको अब हमने स्केलर फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री. तो इसको हम लिख सकते हैं B. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, क्योंकि करंट जो हमने माना है वो क्या है? कांस्टेंट करंट है. करंट इज नॉट चेंजिंग. ओके, करंट चेंज नहीं हो रहा है, और ये जो आपकी R है वो भी चेंज नहीं हो रही है. तो करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल. सो B कैन बी टेकन आउट एंड दिस विल बी DL. यहाँ पे थीटा हो गया आपका 0 डिग्री. अच्छा, इसमें फिर लिमिट क्या आएगी? व्हाट विल द लिमिट? नाउ द लिमिट, ये पूरा एक सर्कल है, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 2 pi. The limit will be 0 to 2 pi. Now the magnetic field, okay, the magnetic field due to a straight wire. अब ये हमने फाइंड करा था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. तो वो होता है आपका न्यू नॉट I अपॉन 2 pi R. आप देख सकते हो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट I अपॉन 2 pi R. और DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो L, और यहाँ आएगा आपका 2 pi. ठीक है, DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो L और लिमिट पुट करेंगे 2 pi R. ये 2 pi R, ये 2 pi R कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आया म्यू नॉट I और ये आपका B डॉट DL. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज नथिंग बट योर एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, ये आपका है एम्पियर सर्किटल लॉ. तो इसको प्रूफ कैसे करा हमने? बहुत सिंपल है. आपने एक वायर लिया, ठीक है, और एक
सर्कुलर लूप लिया, मैग्नेटिक फील्ड का एक सर्कुलर लूप लिया, पॉइंट पे कि कोई भी एक पॉइंट पे आपने डीएल लिया, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ली बी, ठीक है। बी और डीएल हमें 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, तो बी डीएल कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, सो बी डी एल, बी बाहर आ जाएगा, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल, और लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 पाई आर कैंसिल, सो न्यू नॉट आई, ओके। सो दिस इज नोन एज द एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट करेंगे फॉर द सोलोनॉइड एंड फॉर द टोरॉइड, बट बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, थैंक यू।